नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पे चर्चा करने के लिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 में एक गेस्ट के रूप में जब शामिल होने के लिए गए थे, तो जाने के बाद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मीटिंग फिक्स था, लेकिन मीटिंग जब फिक्स था तो उसी समय होता क्या है कि वहाँ के जो अमेरिका के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वह एक न्यूज़ रिलीज करती हैं, क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप कनाडा आते हैं और कनाडा आने के बाद जो भी एग्रीमेंट होता है वह एग्रीमेंट अमेरिका और कनाडा आपस में मिलके दोनों हस्ताक्षर करते हैं। और हस्ताक्षर करने के बाद जब अमेरिकी का प्रेस सेक्रेटरी यह बताती हैं कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण के साथ डोनाल्ड ट्रंप को अभी अपने वतन या हम बोलें कि उनको तुरंत ही अपने देश अमेरिका जाना होगा, वह रुकने के बजाय, क्योंकि उनको वहाँ पे रात भर स्टे करना था और उसके बाद कल निकलना था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वह निकल गए। निकलते हुए इसी चीज़ का हवाला दे दिया गया कि अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले व्हाइट हाउस के अंदर लेने हैं, तो उसी के लिए निकलना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर किस प्रकार के फैसले लिए जाने हैं। तो अभी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, यह युद्ध दोनों साइडों से ऑफिशियली युद्ध स्टार्ट कर दिया गया है। पहले जो इजराइल था वह राइजिंग लायन के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया। जब राइजिंग लायन के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उसके बहुत सारे उस पर हमला किया गया, लेकिन जब तक ऑफिशियली हमला ईरान की ओर से बस पहले बिना ऑफिशियली हमला तो किया जा रहा था, लेकिन उसके 2 दिन पहले ईरान ने भी ऑफिशियली इस बात का सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए अपने ओर से भी इजराइल के ऊपर अब बम मारना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि आप अगर दोनों के डिफेंस इक्विपमेंट से लेके जितने भी इजराइल और ईरान के बीच में आप कंपेयर करेंगे तो उसके पास जो सैनिक की संख्या है ईरान के पास ज़्यादा है, इजराइल के पास कम है। उसके बाद टैंक इजराइल के पास ज़्यादा है और टैंक ईरान के पास ज़्यादा है और इजराइल के पास कम है। उसके बाद और भी, हाँ, ये जो एयर वाला सिस्टम है, एयर में उसमें इजराइल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ईरान उससे भी कम है। लेकिन यहाँ पर बातें ये समझने वाली है कि फिर भी ईरान इतना डटकर लगा हुआ है। हाँ जी, ईरान इतना डटकर लगा हुआ है, इसके पीछे का कारण साफ साफ ये है कि क्योंकि ईरान युद्ध कर रहा है इजराइल से, और इजराइल के बैकअप कौन कर रहा है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और साथ में ही साथ जब G20 का मीटिंग हो रहा था तो उस मीटिंग के अंदर G7 देशों ने भी इजराइल का बिल्कुल समर्थन कर दिया है कि इजराइल को अपना सेल्फ डिफेंस करने का पूरी तरीका से राइट्स है। और यूं हम बोलें कि अगर अभी जिस चीज के लिए दोनों देश लड़ रहे हैं, इजराइल को बोलना है कि परमाणु हथियार ईरान के पास विनाशकारी पूरे विश्व के लिए हो सकता है, उसमें सबसे पहला जो देश आएगा वह देश होगा इजराइल। वह इजराइल जानता है कि हमारे लिए यह एक्जिस्टियल स्टेट है। अब ये सारी बातें चल ही रही थी कि आप शुरू दिन ही जब हमला किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर, तो ये बात बिल्कुल सत्य है और हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल के जो प्रमुख सेना प्रमुख थे, उनके यहाँ पर जितने भी टॉप ऑफिशियल थे, न्यूक्लियर के जो टॉप साइंटिस्ट थे, जितने भी आर्म फोर्स के टॉप साइंटिस्ट थे, उन सभी लोगों को एक ही दिन में एग्जैक्ट लोकेशन पे, पिन पॉइंट पे जाकर मारा गया। मान के चलिए कि एक अपार्टमेंट में 20 फ्लोर है, तो वह कौन सा अपार्टमेंट में है, उस अपार्टमेंट के अंदर
एग्जैक्ट बम मारा गया और उनको मार दिया गया। अब यह जो मारा गया, आप खुद सोच के देखिए कि इतना एग्जैक्ट पोजीशन पे किसी भी बारे में पता होना, किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वह व्यक्ति यहीं पे है और यहाँ पे होने के साथ साथ वह इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे है और अभी प्रेजेंट टाइम में वह फ्लोर के अंदर है कि नहीं है। आपको इतना ऑब्जेक्ट एकदम लोकेशन को पता करने के लिए बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति भी उसके पीछे लगा दिया जाए फिर भी वह इतना करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन क्योंकि बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, कुछ दिन पहले हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यहाँ के पाकिस्तान के सेना प्रमुख या आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान के दौरे पे गए हुए थे। ईरान के दौरे पर जाने के साथ जो आसिम मुनीर है वह एक अपना घड़ी जो गिफ्ट किया था वहाँ के आर्मी चीफ को, या बोले कि जो प्रमुख थे ईरान के आर्मी चीफ को एक घड़ी आसिम मुनीर के द्वारा भेंट की गई थी। उस घड़ी के अंदर बताया जाता है कि वह घड़ी किसी न किसी रूप से अमेरिका के द्वारा CIA के द्वारा दिया गया था आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर का यह काम था कि वह ईरान के प्रमुख चीफ को देना, ताकि जिसमें अगर उसके अंदर GPS लगा हुआ है इससे उनका एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाए। यहाँ तक तो बातें ठीक हैं, लेकिन घड़ी वह पहने हुए थे और उसी टाइम उनके ऊपर हमला हो जाता है। आप एक चीज़ और नोटिस करते चलिए कि जैसे ही हमला होता है और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वह मारे जाते हैं, उसके तुरंत बाद आसिम मुनीर अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। अब यह जियोपॉलिटिक्स में, या यूँ बोले कि ये सब चीज़ों में पॉइंट जोड़ने की चीज़ है। मोसाद और CIA ने मिलकर एक घड़ी के अंदर GPS लोकेशन डालता है। GPS लोकेशन क्योंकि ईरान के आर्मी चीफ को देना था, क्योंकि उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ISI आसिम मुनीर को चुना जाता है। आसिम मुनीर मीटिंग के लिए जाते हैं ईरान में और घड़ी गिफ्ट के तौर पे देते हैं वहाँ के आर्मी चीफ को, और वही घड़ी के कारण उनका मौत हो जाता है। उसके कुछ ही दिनों या बोले कुछ घंटों के बाद ही आसिम मुनीर अमेरिका चले जाते हैं। इसका मतलब आप खुद समझदार हैं, आप तार जोड़ के देख लीजिए कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। अब जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं तो शुरू में तो उनको अलग अलग लोगों के द्वारा, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तान की जनता के द्वारा ही ISI के चीफ आसिम मुनीर को बहुत ही अभद्र भाषा, बातें, जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ अभद्रता के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें अभद्र बातें बोली जाती हैं। लेकिन खुद सोच के देखिए कि कल शाम को पहले से ही अमेरिका के, जो कुछ दिन पहले भी सुने होंगे कि जो वेस्टर्न अमेरिका के जो हेड कमांडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को कितना ज़्यादा हम बता सकते हैं कि उनका बड़ाई कर रहे थे कि वह आतंकवाद से लड़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति को निभा रहा है। अब आप सोचिए वह कौन सा दुश्मन से लड़ने के लिए आसिम मुनीर की इतनी तारीफ की जाती है। इतना ही नहीं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खाना पे इनवाइट करते हैं आसिम मुनीर को, और बहुत बड़ा पुल बांधा जाता है बड़ाई का आसिम मुनीर को। अब यहाँ से क्या होता है कि आप खुद सोचिए कि एक देश के आर्मी चीफ कैसे दूसरे देश के आर्मी चीफ को बिल्कुल मरवा दिया। उसके बाद खुद को जो इस्लामिक ब्रदर बोलते हैं वही पीछे से आज पाकिस्तानियों ने ईरान के अंदर छुरा घोंपने का काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आसिम मुनीर को खाना पे इनवाइट किया गया तो आसिम मुनीर, या हम बोले कि पाकिस्तान की ओर से एक और चाल चलने की कोशिश की गई। वह चाल ये चलने की कोशिश की गई कि उन सभी लोगों ने बताया होगा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री G7 में भाग लेने के लिए क्योंकि कनाडा आए हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप 30 मिनट तक फ़ोन से बातें होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला जाता है कि आप यहाँ तक आए हुए ही हैं, थोड़ी सी दूर और हमारे घर पे आ जाइए। लेकिन
नरेंद्र मोदी ये सब सारी बातों को समझ रहे थे, क्योंकि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट तो हर देश के पास होते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को लेके बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूं। अब आप सभी लोग हमें खुद हम थोड़ा सा इसके पर्दे के पीछे की रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहे थे। क्योंकि वहां आईएस जो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, क्योंकि अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अंदर और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी पॉज किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, इसी को लेकर उनके अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि कब से फिर कहीं भारत स्टार्ट न कर दे। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में ये बात डाला गया हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट हाउस में बुलाकर, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाकर दोनों के बीच समझौता करा दिया जाए, ताकि पाकिस्तानी जिहादी फिर भारत के ऊपर बम मारने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यह कहीं ना कहीं मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप का बुरी तरीका से टूट गया, क्योंकि एक समय भारतीयों को यह बोला जाता था कि उन्हें वीजा देने के लिए मना किया जाता था। एक वह टाइम आया जब भारत मना कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। यह होता है समय का परिवर्तन। और आज कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात की बेइज्जती जरूर फील हो रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे उनको अपने यहाँ व्हाइट हाउस में आने से मना कर दिया, क्योंकि उनका क्रोएशिया के लिए शेड्यूल पहले से ही था, तो वह क्रोएशिया के लिए निकल गए हैं। इसमें और अपडेट आता है, मैं आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय